गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों मैंने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्केलेटल सिस्टम, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको बताया था, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, यानी हमारी बॉडी में क्या है, एक टिश्यूज है जो जिन्हें क्या बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हड्डी हमारी क्या है, ऑर्गन है या सेल्स है, तो आप क्या बताओगे कि जो हमारी हड्डियां होती है वो ऑर्गन्स नहीं होती, वो क्या होती है, सेल यानी टिश्यूज होती है। और टिश्यूज किससे बन रहे थे, सेल से। फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी ऑस्टियोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर यानी डिसीज ऑफ बोन्स, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्थोलॉजी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। यानी कि सेल ही हमारा टिश्यू है, टिश्यू से हमारी बोन्स बनती है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्डेस्ट टिश्यूज कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, सेल यानी स्केलेटल सिस्टम यानी टिश्यूज। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेल थी वो टू टाइप्स की थी, एक थी ओसियोसाइट एंड ओसियोक्लास्ट। ओसियोसाइट हमारी क्या थी, जो कि क्या कर रही थी, फॉर्मेशन ऑफ बोन, और ओसियोक्लास्ट क्या कर रही थी, यानी रिपेयर ऑफ बोन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बोन होती है वो क्या होती है, खोखली है। तो हमने ये भी बताया था कि हमारी बोन से जो खोखली नहीं होती, जो यानी कि बोन्स हमारी किससे बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फोरेट से। और उसमें क्या पाया जाता है, उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं। और येलो बोन मैरो यानी ब्लड जो हमारी क्या बनाती है, येलो बोन मैरो यानी पीला अस्थि मज्जा, जो कि क्या करती है, फैट को स्टोर करती है। कौन किस प्रोटीन के थ्रू स्टोर होता है, यानी कि आप क्या बताओगे, एडिपोज टिश्यूज। अगर आपसे कोई पूछते है क्या हड्डी वसा स्टोर करती है, तो आपको तो पता है कि हड्डी खोखली होती है। तो आपसे आपको नहीं बोलना है कि हड्डी खोखली होती है, हड्डी खोखली नहीं होती है, उसमें एक एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है जो कि क्या करता है, हमारे फैट को स्टोर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी हड्डियां जो होती हैं हमारे ब्लड को बनाने में सहायक होती हैं और फैट स्टोर करती हैं। और जो हमारे लंग्स और जो हार्ट होते हैं उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, यानी रिब्स पाई जाती है हमारी बॉडीज में। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे बोन्स में यानी हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं 206 हड्डियों के बारे में। तो देखते हैं एक बार। हमने आपको बताई थी कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। मैं 206 हड्डी को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। तो पहला हमारा क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षी कंकाल तंत्र। एसएस का मतलब है स्केलेटल सिस्टम। इसको क्या बोल सकते हैं, उपांगी कंकाल तंत्र। अब बच्चों बात आती है कि जो आपने ये लिखा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसका मीन्स क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। यानी 206 हड्डी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिक। तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे कि जो हमारा ये कैसे होती है, फ्लैट हड्डी होती है। जैसे कि जहां से हमारा ये जो लेग और पैर क्या होता है, रिमूव होता है, ज्वाइंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कार्नियम वाला पार्ट्स एंड थायराइड, और यहाँ से यानी कि हम अपने हाथ पैर को हटा के जो हमारी बोन्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सेल सिस्टम। जैसे इसी के थ्रू देख लो कि ये हमारा हेड, यानी कि जो व्यक्ति है वो इस तरीके से खड़ा है तो ये उसका हेड हो गया। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कल। स्कल यानी मतलब ये हमारा क्या होता है, पूरा खोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं, स्कल। ठीक, फिर वहां से हमारी क्या होती है, यानी कि इसके बाद ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, रिब्स। रिब्स होती है ना, तो रिब्स के बीच में जो ये हड्डी बताई थी, जब मैंने हार्ट का चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि स्टर्नम होता है। फिर वहां से क्या होती है, रिब्स ऐड होती है। रिब्स क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके बाद हमारी जो ये वाली हड्डी होती है गले से, जहां से ये निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन। क्या बोलते हैं, बैकबोन। तो ये बैकबोन होती है। तो अगर आपको पूछता है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होती है, कि वो हड्डियां होती हैं जो कि क्या, यानी जो फ्लैट होती हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, जिससे हमारे हैंड एंड लेग्स क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र, यानी कि ये वाला पार्ट, फिर इसके बाद ये पार्ट, और ये हमारा पीछे वाला क्या, बैकबोन पार्ट। ठीक, तो जो हमारी अक्सियल यानी अक्सियल होती है हड्डियां, ये कितनी होती हैं, ये होती है हमारी 80। अगर हम 206 से 80 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेंगी, 126। ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चला
कि जो हमारी 206 हड्डियां होती हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है अपेंडिकुलर सिस्टम, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम सिर्फ इसका मतलब अपेंडिकुलर वो होती है जिससे हमारा हाथ पैर और इस ये पोर्शन जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आज हम सिर्फ इन हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षीय जो स्केलेटल सिस्टम होती है इसमें कौन सी हड्डियां आती हैं, मतलब कि क्या होती है। बोन, फेशियल, मतलब कार्नियम बोन, फेशियल बोन्स। तो देखते हैं एक बार इस हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। कार्नियम या कार्नियम क्या बोलते हैं, हमारा ये कपाल, तो लिखते हैं कार्नियम। कार्नियम हमारी कितनी होती हैं, 8। कितनी होती हैं, 8। अभी के लिए आप इतना पढ़ लो, मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि 8 हड्डियां कौन सी होती हैं और कैसे होती हैं और कैसे दिखती हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। फिर दूसरी हमारी आती है कौन सी, फेशियल बोन। कौन सी, फेशियल बोन, यानी कि ये हमारा चेहरा, कान को छोड़ के जो ये हमारा चेहरा होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, फेशियल बोन। यानी ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो इनको क्या बोलते हैं। ये कितनी होती हैं, 14। कितनी होती हैं, 14। अगर आपसे पूछे कार्नियम कितनी होती है, 8। फेशियल बोन कितनी होती है, 14, यानी फेस की हड्डी। फिर आता है ईयर बोन। ईयर बोन, ईयर बोन यानी हमारे कान में कितनी हड्डी होती है, 3। एक कान में 3 हड्डी है तो दूसरे कान में कितनी होंगी, 6। कितनी होंगी, 6। तो कितनी हो गई, 8, 14 और 6। अभी कितनी हो गई, अभी बची हमारी। फिर लास्ट आती है हमारी थायराइड। थायराइड यानी गले की हड्डी। नहीं कहते तू मेरे गले की हड्डी है, ये तो बोलते हैं तू मेरी गले की हड्डी बन के बैठा है। तो गले की हड्डी कितनी होती है, गले की हड्डी होती है 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड। थायराइड बोन, ये कितनी होती है, 1। तो बच्चों ये बात आपको पता चली कि हमारा पहला होता है स्कल। स्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, यहां लिख देते हैं। स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, कार्नियम, ईयर एंड थायराइड। ठीक है ना, यानी खोपड़ी जो हमारा ये पूरा खोपड़ी है, खोपड़ी इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 29 हड्डी। कौन कौन सी, देखो 8 ये हो गई, ये पूरी काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी, 29। 8 8 और 6 14, 14 14 28 और 1 29। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारी स्केलेटल सिस्टम में अच्छी है 80 हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डी में हमारे जो स्कल यानी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो खोपड़ी में क्या क्या आता है, स्कल आता है। स्कल यानी कार्नियम, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्नियम। कार्नियम में कितनी होती है, 8। फिर इसके बाद आता है फेशियल यानी हमारा चेहरा, हमारे फेस पे कितनी हड्डियां होती हैं, 14। फिर आता है ईयर बोन यानी एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में कितनी हो गई, 6। फिर आता है थायराइड यानी गले की हड्डी, ये कितनी होती है, 1। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि हमने एक्सियल, अभी हम एक्सियल का पढ़ रहे थे तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे, यानी एक्सियल हमारी 29 हड्डी ये हो गई। अब दूसरा हम यहाँ लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट। जिसको बोलते हैं चेस्ट। चेस्ट मतलब छाती, यानी कि गले के बाद हमारी छाती तो आएगी ना, तो छाती में क्या होती है, यानी कि क्या होती है, हमारी रिब्स होती हैं। क्या होती हैं, रिब्स। रिब्स हमारी कितनी होती है, मैंने हार्ट के चैप्टर में पढ़ा था, कितने, 12 पेयर्स। कितने होते हैं, 12 पेयर्स। अगर आपसे पेयर्स में पूछे तो आप बोलोगे 12। अगर आप नंबर में आपसे पूछते हैं तो आप कितनी बोलोगी, 24। और प्लस जब मैंने ये बताया था कि ये हमारी जो रिब्स है, इस ये जो बीच में हड्डी पा रही है, ये पाई जा रही है, ये इसी से तो अटैच है हमारी रिब्स। तो इस रिब्स को जो ये बोन होती है, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्टर्नम। तो +1 ये कर दो, इसको क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम। अब कितनी हो गई, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि चेस्ट में कितनी हड्डी होती है, 25। अगर आपसे पूछते हैं कि पसलियां कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 24। अगर आपसे पैर में पूछते हैं तो आप क्या बताओगे, 12। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि चेस्ट में कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 25। कौन सी, 12 हमारी, यानी 24 हमारी हो गई रिब्स यानी पसलियां। बोलते नहीं कि मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तो वही वाली पसलियां है। और दूसरी एक हमारी हो गई स्टर्नम, जिससे हमारी रिब्स ऐड होती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यानी कितनी हो गई, 29 ये होगी, 25 ये। यहाँ मैं काउंट करके लिखती जा रही हूँ, फिर मैं आपको 80 हड्डी कौन सी होती है फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि कौन। यानी 29 हमने ये वाली कर ली जो हमारी स्कल में थी, और 25 हमारी किस में होगी, चेस्ट में। यहाँ लिखती जा रही हूँ, ये चेस्ट की हड्डियां हैं और ये किसकी हैं, स्कल की। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर में हमारा आता है वर्टिकल कॉलम। क्या आता है, वर्टिकल कॉलम। और दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, बैकबोन। क्या बोल सकते हैं, बैकबोन। गाना सुना ना, मेरी बैकबोन मेरे भाई तू, ये वही वाली बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी हमारी कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछता है कि रीढ़ की हड्डी कितनी होती है तो आप कब बोलोगे? 26। ठीक है ना। तो अब यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया हमारा स्कल, स्कल में हमारा कार्नियम, फेसियल बोन एंड ईयर बोन एंड थायराइड बोन। फिर मैंने सेकंड में आपको चेस्ट पढ़ाया जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि 25 बोन्स होती हैं। फिर हमारी आती है वर्टिकल कामर यानी कि बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डी होती हैं, यानी कि 26 ये लिख देते हैं। ये कौन सी है? बैक बोन वाली हड्डी। टोटल कितनी होगी हड्डी? यानी कि फर्स्ट नंबर पे मैंने स्कल बोल दिया, सेकंड नंबर पे मैंने चेस्ट बताया, थर्ड नंबर पे मैंने वर्टिकल कॉलम बताई यानी कि 29 हमारी थी हमारी इसमें स्कल में, और चेस्ट में थी 25 और वर्टिकल में कितनी थी? 26। टोटल हमारी कितनी होगी? 80 हड्डी। अब हमारी ये होके मिलके बन गई कितनी? 80 हड्डी। यानी अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं तो आप क्या बोलोगे? 80 हड्डी होती हैं। स्केलेटल सिस्टम मैंने क्या बताया? जो हमारी फ्लैट यानी बिल्कुल सीधी हड्डी होती हैं, जो हमारे कार्नियम यानी कपाल यानी स्कल से, और कौन सी? रिब्स एंड थायराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा स्कल यानी स्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? यानी एक्सियल यानी खोपड़ी, खोपड़ी में हमारा क्या होता है? कार्नियम होती है, फेसियल बोन होती है, ईयर बोन होती है, थायराइड बोन होती है। फिर मैंने आपको बताया चेस्ट, चेस्ट में कितनी होती है हड्डी हमारी? 25। कौन सी? हमारी 12 हो गई रिब्स यानी 12 पेयर्स हमारी रिब्स के हो गए, एक हमारी क्या होगी? स्टर्नम। फिर मैंने बताया वर्टिकल यानी बैकबोन हड्डी, बैकबोन हड्डी में कितनी होती है हमारी? 26। टोटल होगी 80। अब हम पढ़ते हैं कार्नियम के बारे में। कार्नियम में जो 8 हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? अब हम उसको डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि एक्सियल में मैंने आपको कार्नियम बताए थे। कार्नियम में कितनी बोन्स बताई थी? 8 बोन्स। तो अब उस बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाई है। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बताऊँ, जो हमारा ये आगे का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रंटल। ये हड्डी दिख रही है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। फ्रंटल हमारी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। फिर इसके बाद आता है ये पार्ट, ये इस तरीके से मैंने हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें आशीर्वाद कहाँ देते हैं? यहाँ तो देते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिएंटल बोन। कौन सी बोलेंगे? पेरिएंटल बोन। ये यहाँ पे बोन होती है इस तरीके, इसको क्या बोलेंगे? पेरिएंटल बोन। कितनी होती है? 2। यानी कि एक ये होता है, ये इस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया है। जैसे कि ये हमारा सर है और उस तरीके से बना दिया तो एक ये हमारा पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिएंटल बोन। यानी कि याद करने का एक तरीका है कि जहां हमारे माँ बाप क्या देते हैं यानी पेरेंट्स हमें आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हमारे पेरिएंटल वाले बोन पे। तो हम याद करने का क्या तरीका है कि हमारी पेरिएंटल बोन कितनी होती है? 2 होती है, जहाँ पे हमारे माता पिता क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। फिर हमारी क्या आती है? टेम्पोरल बोन। क्या आती है? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। हिंदी बेटा इसका हिंदी भी यही होता है, इसलिए आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश का हिंदी नाम भी यही होता है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन हमारी कितनी होती है? टेम्पोरल बोन हमारी होती है 2। कितनी होती है? 2। यानी कि कितनी हो गई? 2 2 4 और 1 5। अभी कौन सी बची है? एक हमारी होती है ये, कौन सी? ये पीछे वाली। इसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल बोन। क्या होती है? ऑसिपिटल। यहाँ पे होती है, यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन। ये कितनी होती है? 1। ये कितनी होगी? 2 2 4 2 6 1 7। अभी एक हड्डी बची है, वो हड्डी हमें आपको डायग्राम के थ्रू नहीं बता सकते हैं, बट फिर भी वो हड्डी दिखाई नहीं देती है। वो कुछ इस तरीके से होती है। कैसी होती है? कुछ इस तरीके से, ऐसी होती है। ये हड्डी ऐसी होती है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई के थ्रू। कैसी होती है? बटरफ्लाई। यानी कि ये वो हड्डी होती है जो हमारी फ्रंटल बोन एंड पार्टियल बोन को क्या करती है? टच करती है। तो हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो हड्डी होती है ये क्या करती है? सबको टच करती है। किसको टच करती है? हमारी इस हड्डी को हमने क्या बोला? बटरफ्लाई बोन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं फिनॉइड बोन। कौन सी? फिनॉइड बोन। तो यहां लिख दें फिनॉइड बोन। फिनाइट बोन हमारी कितनी होती है? 1। ठीक है ना। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे कार्नियम में जो हमारे कपाल है में ऐसी कौन सी हड्डी है जो बटरफ्लाई जैसी दिखती है? तो आप क्या बोलोगे? हमारी कौन सी हड्डी होगी? स्फिनॉइड बोन। या फिर ऐसी कौन सी हड्डी है जो हमारी फ्रंटल बोन एंड
क्या बोलते हैं, पैरिटियल बोन या ऑसिपिटल बोन को टच करती है तो आप क्या बोलोगे, स्फेनॉइड बोन। मिस्टेक काउंट हो गया, नहीं अभी हमारी हुई 7 हड्डी। एक हमारी फ्रंटल बोन हो गई, दूसरी होगी टेम्पोरल, यानी 2 2 2 4 2 6 1 7, 7 ही तो हुई। एक हमारी हड्डी कौन सी हो जाती है, एक हमारी यहाँ ऐड होती है इस जगह पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इथोमॉइड। क्या बोलते हैं, इथोमॉइड। ठीक, इथोमॉइड हमारी 1 हो गई। तो अब देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछते हैं कि कार्नियम में जो हमारी हड्डी होती है, यानी जो ये हमारा पार्ट होता है, उसे हम बोल रहे हैं फ्रंटल बोन, यानी कि हमारी कौन सी हड्डी, फ्रंटल बोन। यानी हिंदी इसका नहीं है, इसका हिंदी भी यही होता है, फ्रंटल बोन। फिर हमारी आती है ये हड्डी, ये कैसे गई, ये कैसे गई, यहाँ पे पेरेंट्स क्या देते हैं, आशीर्वाद, इसको हमने क्या बोला, पेरेंटियल बोन। फिर इसके बाद होता है ये वाला पार्ट, उसको मैंने क्या बोला, उसको बोला मैंने टेम्पोरल बोन। कितनी होती है, 2। फिर हमारी होती है ये पीछे बैक में, इसको क्या बोल रहे थे, ऑसिपिटल बोन। फिर इसके बाद बताया मैंने आपको बटरफ्लाई बोन, यानी कौन सी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्फेनॉइड बोन। ऐसी कौन सी हड्डी होती है जो क्या करती है, हमारी सारी बोन्स को क्या करती है, टच करती है। ओके बच्चों, कार्नियम, कार्नियम में क्या होता है, कपाल। कितनी हड्डी बताई, पहले मैंने आपको क्या बताई, फ्रंटल बोन। कौन सी, फ्रंटल बोन। कितनी होती है, 1। फ्रंटल बोन हमारी कितनी होती है, 1। फिर आती है हमारी पैरिटियल बोन। कौन सी, पैरिटियल बोन, जिसपे क्या माँ बाप क्या दे रहे थे, आशीर्वाद। वो कितनी होती है हमारी, 2। फिर आती है हमारी टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ये कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। फिर आती है हमारी ऑसिपिटल बोन। कौन सी, ऑसिपिटल बोन, ये हमारी कितनी होती है, 1। फिर मैंने आपको बताया स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन कितनी होती है, स्फेनॉइड बोन, ये कितनी है, 1। और लास्ट हमारी क्या थी, एथोमॉइड बोन। कौन सी, एथोमॉइड बोन, ये कितनी है हमारी, 1। तो हमारी कितनी होगी, 8 हड्डी। कौन कौन सी देखते हैं फिर, फ्रंटल बोन, पैरिटल बोन एंड टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल एंड स्फेनॉइड एंड एथोमॉइड। तो ये हमारी 80 हड्डी में से आपकी 29 हड्डी, सॉरी 8 हड्डी किस पार्ट से, कार्नियम वाले पार्ट से मैंने आपको कंप्लीट कराई कि हमारे जो स्कल होते हैं, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डी। 29 हड्डी में मैंने आपको बताया था कार्नियम, कार्नियम में मैंने बताई थी आपको 8 हड्डी। वो 8 हड्डी कौन कौन सी थी, हमारी फ्रंटल बोन, हमारी पेरिएटल बोन, हमारी टेम्पोरल बोन यानी ऑसिपिटल बोन, एथोमॉइड एंड स्फेनॉइड। फिर मैंने आपको बताया कि उनके नंबर्स कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया यानी कि हमारी कितनी होती है, फिर स्कल में हमारी स्कल यानी स्कल के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे 29। अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्नियम में कितनी होती है तो आप क्या बताओगे, 8 हड्डी। फेशियल में अगर आपसे पूछते हैं कि फेशियल बोन कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, 14। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे चेस्ट में कितनी होती है तो आप क्या बताओगे, हमारे चेस्ट में होती है 25। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके बैकबोन में कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे, 26। यानी जो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है, हड्डी 80 होती है। उस 80 में मैंने आज 8 आपको पढ़ा दी है। बाकी जो हमारी फेशियल यानी फेशियल बोन होती है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि हमारे फेशियल में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें। ओके, बाय बाय।